नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्वच्छ भारत 2.1 में आप लोगों का स्वागत है। आज स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी ने जो है 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से लगाई गुहार। आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं। कर्मी है, चाहे वार्ड के कर्मी हैं या डब्ल्यू के कर्मी हैं या ई रिक्शा के कर्मी हैं, सभी को जो है यहाँ पहुँचने के लिए, आने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी महिलाएं हैं, हमारे दीदी हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं, सभी को धन्यवाद है। हम ये कहना चाहते हैं, जो भी महिलाएं हैं, महिलाएं आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ठीक है, क्योंकि महिला को आगे आने से ही सरकार हम लोग की बात मानेगी। दूसरी बात है क्या कि हम लोग जो है 27 तारीख से ही जो है अनिश्चितकालीन से धरना पे दिए हुए हैं। पहले सरकार का कहना था कि स्वच्छता कर्मी आप लोग जो है प्रत्येक घर से 30 रुपया लीजिए और जो है अपना तनख्वाह लीजिए, कचरा उठाओ। क्या इसमें संभव है? संभव है? नहीं है। तो हम लोग ने जो है एक संघ का निर्माण किए। उस संघ का निर्माण था स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ, जिसमें स्वच्छता कर्मी भी है और स्वच्छता पर्यवेक्षक भी है। अगर स्वच्छता कर्मी की कोई भी समस्या होती है तो हम सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक उसके लिए खड़ा है। तो बोले खड़ा है कि नहीं है? खड़ा है ना? ठीक है। दूसरी बात, हम लोग जब संघ का निर्माण किए तो सरकार से जो है लड़ाई किए कि हम लोग जो है 30 रुपया लेंगे और जो है कि हम लोग का मानदेय ये संभव नहीं है। तब सरकार ने जो है ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार जी ने जो है हम लोग का 1 साल का वेतन जारी किया। 1 साल का वेतन जो है 2024-25 का फिर हम लोग का वेतन जारी किया, जो कि बिल है। लेकिन हम लोग को जो 1 साल का वेतन नहीं चाहिए। 1 साल का वेतन चाहिए। 1 साल के बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं ना जाएंगे। हम लोग को जो है रेगुलर वेतन चाहिए। उसके बाद हम लोग को वेतन चाहिए, हम लोग को वेतन जो है पंचायत से हटा के कहाँ से, ब्लॉक से मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पंचायत में जो है बहुत सारी तकनीकी कारण जो हम लोग को पेमेंट नहीं हो पाता है। ब्लॉक से चाहिए ना पेमेंट? हाथ उठाइए आप लोग। हाँ बिल्कुल। तो जब तक आप लोग सहयोग नहीं करिएगा तो आगे नहीं हो पाए। दूसरी बात है क्या कि हम लोग को जो है हम लोग काम जो कर रहे हैं तो सरकार जो है कि 27 तारीख से जो हड़ताल की है तो सरकार नहीं सुन रही थी। फिर हम लोग जो है मुख्यमंत्री कार्यालय, जदयू कार्यालय का घेराव किए। तब सरकार के संज्ञान में गया ना स्वच्छता कर्मी भी, स्वच्छता पर्यवेक्षक भी जो अपनी समस्या से जूझ रही है। तो आज हम लोग का संघ का जो मजबूती है, जिसके कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम लोग को यहाँ तक नहीं थमनी है। दूसरी, हम लोग को जो है अभी स्वच्छता कर्मी का वेतन जो है 3000 रुपया, 1500 से 3000, वो भी जो है कहीं 1500 रुपया देता है, कहीं 3000। क्या 3000 में हम लोग का पेट चलेगा? नहीं ना चलेगा। तो हम लोग को जो है 3000 में वेतन पेट नहीं चलेगा तो हम लोग को आगे पैसा मांग, तो हम लोग ने मांग रखा। तो मांग रखने के बाद सरकार ने स्वच्छता कर्मी को बोले कि 5000 रुपये देंगे। भैया 5000 रुपये देंगे, 5000 तो किया, लेकिन क्या किया? आंशिक कर्मी कर दिया। क्या एक बात बताइए, हम लोग जो है तो सरकार का कहना है कि 2 घंटा काम करता है। क्या 2 घंटा में एक वार्ड में कचरा उठाव हो जाएगा? अगर हम एक वार्ड में अगर कचरा उठाव करते हैं, कम से कम 50 घर उठाने के लिए जो है 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है। अगर दिन भर कम से कम जो है एक वार्ड में 2 से 250 घर होता है कि नहीं? अगर पूरा घर हम कचरा उठाएंगे तो हमको तो 8 घंटा से ऊपर ही लग जाएगा। और अगर मान लीजिए हमको कहते हैं कि हम 2 घंटा जो है कि काम करते हैं, भैया 2 घंटा काम करेंगे 6 बजे से 8 बजे, 8 बजे के बाद अब कौन रखेगा? मजदूरी में कोई रखेगा? नहीं रखेगा। तो हम लोग को कहना है भैया हम लोग से 3 भर का जो है काम करवाइए, पैसा दीजिए। और जो है हम लोग को जो 5000 में 3000 में कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग ने जो है जितने स्वच्छता पर्यवेक्षक और कर्मी संघ ने जो एक नारा दिया है, हम लोग देखिए, हम लोग का यही कहना है कि 100 रुपया मिलता है। तो हम लोग का यह है कि 100 रुपया में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। कितना? 20,000 से कम नहीं। तो 100 रुपया में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। तो आप लोग जो है नारा लगाएंगे, हम लोग जो है इस चीज को नारा लगाएंगे। तो लगाएंगे ना हमारे साथ? हाथ लगाएंगे। अरे हाथ लगाइएगा नारा। तो देखिए, तो हम लोग अब नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे 100 रुपया में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। हम लोग स्वच्छता कर्मी हैं, सबसे निचले काम उठाते हैं। क्या निचले का काम करते हैं ना? बीमारी से उन्नत होते हैं। तो फिर भी हम लोग का पैसा क्यों कम? तो 100 रुपया में दम नहीं, 100 रुपया में दम नहीं। अरे बोलिए पीछे क्या बोल
गया है, पूरा हाथ नहीं, 100 रुपया का दाम नहीं, 20,000 से कम नहीं, 20,000 से कम नहीं। तो हम स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक मानने वाले नहीं है। एक बात समझ लीजिए, हम स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक पूरे बिहार में जो है कि पूरे बिहार में हम लोग जो स्वच्छता कर्मी की संख्या बहुत ज्यादा है, 1 लाख से भी ऊपर है स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी। अगर हम लोग चाह लेंगे तो सरकार, अभी हम लोग सरकार के हम लोग जो है सपोर्ट में है। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानते हैं तो हम लोग उसका विरोध में भी जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो हम लोग सरकार से यही अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग जो है सबसे निचले स्तर का कर्मी काम करते हैं, कचरा उठा का काम करते हैं। हम लोग को जो है हम लोग का तनख्वाह जो है बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, हम लोग को जो आंशिक कर्मी की जो दर्जा दिया गया है उसको हटाकर पूर्णकालिक का दर्जा दी जाए। अपूर्ण आंशिक करने का मतलब ये हुआ कि आप जो है सिर्फ जो है 1 घंटा 2 घंटा के लिए कार्य करते हैं। क्या हम लोग 1 ही घंटा 2 घंटे के लिए कार्य करते हैं? नहीं ना। पूरे वार्ड अगर कचरा उठाव करेंगे तो हम लोग को 7 से 8 घंटा लगेगा ना। दूसरी बात, आपका जो स्वच्छता पर्यवेक्षक है, स्वच्छता पर्यवेक्षक आपके साथ तो काम करता ही है, तो उसका जो है ब्लॉक में कार्य कर लेता है। सुबह 6 बजे से लेके रात 8 बजे तक काम कराता है। क्या स्वच्छता पर्यवेक्षक 2 ही घंटा काम करता है? बोलिए, 2 ही घंटा काम करता है? नहीं। इसका हम लोग का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब हम लोग का संघ का ही इतना मजबूती देन है कि आज सरकार हम लोग की बात सुन रही है और सरकार जो है हम लोग के बात को सुन रही है और स्वच्छता पर्यवेक्षक और कर्मी का जो है मानदेय भी बढ़ेगा और इसका पेमेंट जो है ब्लॉक से हट के जो है पंचायत से हट के ब्लॉक से भी पेमेंट मिलेगा। हम लोग को ब्लॉक से पेमेंट चाहिए, हम लोग किसी का मोहताज नहीं है। दूसरी बात है, क्या 1 रुपया जो भीख मांगने वाला काम होता है वो हमसे नहीं करे होगा? नहीं होगा। एक बात बताइए, हम लोग गांव में जाते हैं, कहता है कि नहीं, ए भैया हम जो है कचरों में दबो पैसों में दबो, बोलता है नहीं? बोलता है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है कि नहीं? बोलता है। पैसों में कचरों में देंगे, पैसों में देंगे, और पैसा की बात और कचरा भी नहीं देता है। जब शहर में आपने जो है 1 रुपया करके नहीं लेते हैं तो गांव में कैसे देगा? गांव में भी बहुत जगह खुला जगह है, कहीं पे कचरा फेंक देता है कि नहीं? देता ही नहीं। तो इसीलिए वो जो है हम लोग का सरकार का यही कहना है कि ये बाबा जो है 1 रुपया का भीख मांगने वाला हमसे काम नहीं होने वाला है। होगा नहीं? काम हमसे जितना करवा लीजिए, पूरा वार्ड पूरा पंचायत स्वच्छ रखेंगे, लेकिन 1 रुपया को भीख मांगने वाला काम नहीं होगा। उसके लिए आप अलग से व्यवस्था कीजिए। जब सरकार आप जो शहर में नहीं ले रहे हैं तो गाँव में क्यों लीजिएगा? ये चीज का विरोध होना चाहिए। ये सब चीज है। और हम स्वच्छता कर्मी हम लोग का 8 सूत्री मांगे है, तो 8 सूत्री मांगे आप लोग को मालूम है कि नहीं है? एक आदमी हाथ उठाइए, मालूम है 8 सूत्री मांग क्या है? तो हम बताते हैं 8 सूत्री मांग क्या है हम लोग का। 8 सूत्री मांग यही है। पहला मांग है क्या कि हम लोग जो है आंशिक कर्मी को हटा के जो है पूर्णकालीन किया जाए। तो आंशिक कर्मी यही होता है, सरकार जो है आपको 1 कर्मी नहीं मान रही है, आपको सिर्फ कह रहा है पार्ट टाइम में 1 घंटा 2 घंटा काम करता है। तो ये चीज हटाइए, ये चीज हम लोग काम करते हैं, ये चीज नहीं। पहला ये हो गया। दूसरा है क्या, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 2021 में एक लेटर निकला था कि स्वच्छता कर्मी 2022 में निकला था कि स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी का जो है कम से कम जो है 10,000 होना चाहिए, पर्यवेक्षक का 20,000 होना चाहिए। तो वो लेटर तो लागू नहीं किया, तो कितना किया? 3,000। हमको वो लेटर लागू होना चाहिए। दूसरी बात है क्या, स्वच्छता पर्यवेक्षक पंचायती राज विभाग से जो लेटर जारी हुआ था 20,000 रुपये, वो भी हम लोग को लागू होना चाहिए। अब उसके बाद बताइए, एक बात बताइए, 60 साल का सेवा शर्त लागू हो। एक बात बताइए, हम लोग जो है इतना नीचा गंदगी उठाने वाला काम करेंगे, जब हम लोग शुरू से लेके काम करेंगे, जब 60 अगर 2 साल 4 साल करेंगे, उसके बाद भैया हम लोग का समय निकल जाए, कौन रखेगा? कोई रखेगा नहीं? कोई रखेगा? बोलिए ना भाई, हम लोग एकदम तो ठंडा हो जाता है, रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो इसीलिए भैया हम लोग को 60 साल का ये होना चाहिए। दूसरी बात, 60 साल का होने के बाद उसके बाद जब हम लोग 60 साल हो जाएंगे, उतना समय बिताए, इतना जोगे, तो हम लोग क्या इसमें जो है कि जो भी कर्मी अगर मरते हैं या कुछ होता है उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? आज हमारे स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक जहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम लोग को जो है अपना स्वच्छता कर्मी से पर्यवेक्षक से चंदा करके कुछ सहयोग करना पड़ता है। लेकिन ये तो उचित नहीं है। सरकार से हम लोग को चाहिए, सरकार का काम करते हैं, सरकार को हम लोग को भरपाई करेगा कि नहीं करेगा? अगर किसी का घर में अगर कोई स्वच्छता कर्मी का कोई दुर्घटना हो जाता है, वहां पे आप उस परिवार के सदस्य
को जो है आप जो है कि नौकरी दीजिए नौकरी दीजिए, उसके बाद 60 साल कीजिए, नौकरी दीजिए, ये समझे, मृत्यु होने के बाद ये उसके बाद है क्या हम लोग को देखिए, जब हम लोग इतना दिन काम करेंगे तो हम लोग को क्या कुछ मिलना चाहिए ना लास्ट में, जब रिटायर होंगे क्या दिन भर आप लोग 60 साल तक कटा लीजिएगा तो कुछ नहीं दीजिएगा। अब भैया हम सब दिन काम किए, जब बुरा हो गए तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, बुरा हो जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भैया आप जब बुरा हो जाएंगे तो हमको लात मार के भगा देगा, कोई काम देगा नहीं देगा। तो इसीलिए उस समय जो है हम लोग को आप जो है ईपीएफ सुविधा ये सब जो है लागू किया जाए। तो ये सारा सब जो है सब सरकार से हमारी मांग है। हमारी जो है सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ जो है पटना में लगातार गर्दनीबाग में 27 तारीख से बैठे हुए हैं और 20 तारीख को जो है अनिश्चितकालीन 20 तारीख को हड़ताल 1 दिवसीय हुआ था और पटना में जो 27 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन धारणा हुई है। सरकार जो है आश्वासन दिया है कि आप लोग का बात जो है मानी जाएगी। अगर बात नहीं मानती है तो हम लोग 15 तारीख से पटना में जो है मिरर हाई स्कूल में पूरा बिहार का स्वच्छता कर्मी बढ़ जाएंगे और इस पार की आर पार की लड़ाई अगर हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ाएगा तो हम लोग जो है सरकार को पलटने का भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे ना। इसीलिए अभी हम लोग सरकार के पक्ष में हैं। अभी हम लोग देखिए, हम लोग तो पटना में तो कर ही रहे हैं, बाकी बात जो है अपना जिला में जहां माननीय विधायक जी है, सांसद जी है, हम लोग उसके माध्यम से भी सरकार को ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं। भैया अभी हम आपको जो है कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मेरे बात को सुन लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग भी जानते हैं, हम लोग का भी समय आ रहा है। अभी हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप भी तो मेरे घर आइएगा, रिक्वेस्ट करने आइएगा कि नहीं आइएगा ना, मेरे घर रिक्वेस्ट करने आइएगा, तब उस समय हम बताएंगे। तो अभी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारी बात मान लेती है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, अगर नहीं मानती है तो फिर तो बात समझ लीजिए भैया क्या होगा, है ना। तो यही बात है। तो हम स्वच्छता परिमेय सब सहयोग बना कर रखिए। इसीलिए हम लोग जो है हमारे जो है कि बहुत विधायक जी जो है कि बहुत सहयोगी व्यक्ति हैं, उनसे बात हुई है, बोले कि आप लोग का बात जो है हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाएंगे और इसकी जरूरत है। इसीलिए हम लोग जो है माननीय विधायक जी जो है विजय सिंह को जो है कि यहाँ पे आमंत्रित किए हैं और उसके माध्यम से सरकार से हमको जो अपना जो संदेश पहुंचाएंगे। तो आप लोग सही तैयार है ना? तैयार है। तो विधायक जी जो है 1:30 बजे जो है समय दिए हैं, तो विधायक जी पहुंच जाएंगे और आप लोग को कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। दूसरी बात है क्या, हम लोग जब काम कर रहे हैं तो हमारी लंबित भुगतान बहुत दिन से है, लंबित भुगतान है ना। एक बात बताइए, लंबित भुगतान है किसी पंचायत में 22 महीना से, किसी में 18 महीना से, किसी 26 महीना। भैया एक बात बताइए, हम लोग काम करते हैं और हम लोग जो काम करते हैं आप तनख्वाह नहीं देते हैं, क्या हम लोग भूखे काम करेंगे? नहीं ना करेंगे, भूखे भजन हो ही नहीं। इसीलिए जो पीछे का लंबित भुगतान है अविलंब पेमेंट किया जाए। पीछे जितना भी जहाँ भी पंचायत में भुगतान लंबित है अविलंब पेमेंट किया जाए, क्योंकि पेमेंट जब भी होगा तभी ना काम आगे होगा। आप पेमेंट देवे नहीं करिएगा, बोलेगा काम करिए, संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है, नहीं संभव है। इसीलिए पिछले का जो भी भुगतान है, कहीं जो भी पंचायत में भुगतान है नहीं पेमेंट नहीं हुआ है, उसको जो है लंबित भुगतान हम लोग जो है बोलेंगे। और विधायक जी से भी रिक्वेस्ट किया, ऐसे हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री सर्व कुमार और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में इस चीज को दिए सूचना और बोले आश्वासन दिए कि जल्दी पेमेंट हो जाएगा। तो अगर सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है तो जल्द ही हम लोग, अभी तो जेडीयू कार्यालय घेरेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय भी आवश्यकता पड़ेगा। तो आप लोग सुन लीजिए, पहले आप लोग सो जाते हैं भैया, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। अगर हम लोग का सरकार अगर बात नहीं मानती है, अभी तो जेडीयू कार्यालय अगर आवश्यकता पड़ेगा तो मुख्यमंत्री कार्यालय का घेरा होगा कि नहीं होगा ना? आप लोग साथ है ना? होगा। हम लोग सरकार के सहयोग में है, सरकार हमारी बात मान ले तो हम लोग जो है सरकार की भी बात मानेंगे। अगर नहीं मानेगा तो भैया हम लोग कचरा उठाने वाला भी है, क्या है? कचरा उठाने वाला, कचरा साफ करने वाला। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कचरा अगर वो साफ करने वाले हैं तो हम लोग भी जानते हैं साफ सफाई किस तरह से होती है कि नहीं? जानते हैं ना? तो हम लोग बढ़िया से सफाई कर देंगे, पंचायत का, वार्ड का कर देंगे ना। तो इसीलिए
अभी धैर्य बना के रखना है। अभी हम लोग को सरकार के कोई भी जो है बातों को जो है खिलाफ नहीं जाना है। सरकार से अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार अगर हम लोग की बात मान लेती है तो फिर हम लोग जो है कि सरकार के साथ है, ठीक है। तो अब जो है कि आगे जो भी बहुत सारे पर्यवेक्षक हैं और अपनी बाने की बातों को रखेंगे। इसी के साथ हम अपनी बातों को जो है कि विराम देते हैं। नेक्स्ट जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी को।